हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशन, कुछ खामियां पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़े कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कंपनी क्यों उसको रेडी करती है। उसी तरह फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो है नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ एनुअल अकाउंट। अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट और अ बैलेंस शीट। जो भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, उसका वो कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। Historic in nature, it is basically historic in nature. Through projected fund flow statement may give an idea about the future, but it cannot be prepared with much accuracy. देखिए, हिस्टोरिक नेचर का क्या मतलब होता है? जो कंपनी पास्ट में चीज़ों को कर चुकी है, उसी को सारी चीज़ें फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें फ्यूचर के बारे में इससे पता चल सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फंड की पोजीशन क्या रहेगी कंपनी में। लेकिन अगर आप बोले कि बिल्कुल सही बता दे कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट से बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाए कि फ्यूचर में फ़ंड का पोजीशन क्या रहेगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये हिस्टोरिक नेचर का होता है, मतलब पहले जो चीज़ें हो चुकी है वो उसके बारे में बताता है, आगे क्या होने वाला है वो उसके बारे में नहीं बताता है। लेस इम्पॉर्टेंट देन चेंजेस इन कैश। Changes in cash are more important for financial management than the working capital, which are not reflected in this statement. देखिए, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो बिजनेस है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका जो भी एसेट्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी चेंजेस हो रही है, या वर्किंग कैपिटल में कितने चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। एक कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो भी करंट एसेट्स है वो कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि कंपनी के लिए क्या होता है, कैश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट और लास्ट है आपका नॉट एन ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट सिंपल अ रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा गिवन इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये क्या होता है, आपका कोई ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है कि आपके एक ओरिजिनल पूरे डेटा को लेके और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। बेसिकली जो भी चीज़ें आपके बैलेंस शीट में दी होती हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी होती है, उसी को रीअरेंज करके, उसी डेटा को रीअरेंज करके फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है कि पूरा डेटा न्यू तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, पूरा न्यू रह रहा है और फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी डेटा आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है, उसी को रीअरेंज कर दिया जाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी कर दिया जाता है। इसलिए इसको हम लोग ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे ओरिजिनल डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी को यूज़ किया जा रहा है, उसी को रीअरेंज करके फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी किया जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ लिमिटेशन थे फंड फ्लो स्टेटमेंट के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।